तो देखिए अभी मैं छत पे आई थी तो ये शाम का समय था और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा था। जैसे लग रहा था ना कि अभी बारिश वगैरह होगा और थोड़ा देर बाद ही बारिश हुआ था। और मैं जब तक ऊपर छत पे ही थी काफ़ी मतलब एयरप्लेन है ना बार बार में यहाँ से जाता ही रहता है। मतलब सारा दिन सुबह उठती हूँ ना तब से लेके रात तक इसी का आवाज़ सुनती रहती हूँ। तो हम लोग छत पे तो और ज़्यादा आवाज़ आता और उसके बाद बारिश होने लग गया तो हम लोग नीचे आ गए। और यहाँ पे नीचे जब मैं आई ना तो यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी। और फिर मुझे ना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये पानी कहाँ से गिर रहा है। तो कहीं से तो आवाज़ आ रहा था। तब मैं रूम में बैठी थी तो फिर बाहर आई तो हॉल में देखा कि पूरा पानी पानी हो चुका था। तो इस पंखे का जो होल्ड है ना ऊपर में तो उसी में से पानी गिर रहा था और बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था। और पंखा चलाया ना तो पूरा घर में मतलब दोनों रूम किचन सब में पानी आ जा रहा था। इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया। और ये देखिए फिर मैंने ना कपड़े मतलब इतना ज़्यादा पोछा लगाया ना तो सारा पोछा भी भीग गया। फिर मैंने अपने कपड़े भी मतलब यहाँ पे साइड कर दिए जो धोने के लिए डाल दिया मैंने, क्योंकि ये भी पूरा भीग गया है। ये देखिए इतना। फिर मैंने इससे भी नहीं हुआ तो फिर मैंने बाल्टी लगा दिया था। तो बाल्टी में भी पानी ना मतलब अभी से लेकर रात तक ही बरसा था पानी। जब तक ये लोग काम से आएंगे ना तब तक बारिश होते होते ना डब्बा ही पानी से आधा भर जाता है। और सुबह में सब्ज़ी बनी हुई थी तो अभी मैं पूड़ियाँ बना रही थी तो सब्ज़ी बन चुकी थी सुबह में ही तो वो बची हुई थी। और मौसम काफ़ी ठंडा था इसलिए मेरा सब्ज़ी ना बचा रहा। तो बस यहाँ पे ना मैं पूड़ियाँ मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने फटाफट से। तो और सब्ज़ी ना मैंने मतलब कि सुबह जो बनाया था ना वो अलग था और रात के लिए अलग बनाया था। तो इतना मौसम आज गर्म वाला नहीं था, बहुत मतलब वो वाला मौसम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब बारिश से ना मतलब पूरा मेरा रूम किचन सब कुछ भर गया था। और फिर किसी तरह बारिश रुका तो फिर मैंने सारा इन लोगों के आने के पहले पहले पूरा हॉल रूम सब सुखा लिया था। फिर ये लोग आए ना 10 बज गया था तो हाथ पैर मुँह धोए फिर कपड़ा वगैरह चेंज किया। फिर मैंने इन लोगों को खाना निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो खाना मतलब ये शॉर्ट वीडियो बनाया था तो बस इसलिए। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी तो बनी हुई थी और पूड़ी खाली बनाना था और दाल चावल मेरे बच गए थे सुबह। मतलब इधर नया जगह है ना तो इच्छा ही नहीं हो रहा था खाने का एकदम भी। तो बस यहाँ पे फिर सीधे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और सारे काम मैंने कर लिया है, सारा पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया है। और अभी भगवान जी को मतलब पूजा वगैरह करना है तो पूजा के बर्तन वगैरह सब मैंने धो लिए हैं। और मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। जैसे अपने घर में वहाँ उठती थी ना पहले 5 बजे तो वहाँ पे तो उठ के काम पे लग जाती थी खाना बनाने में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मतलब मेरा ये हॉल रूम किचन दो दो रूम हॉल बालकनी और बाहर का बरंडा ये सब है ना सीढ़ी वगैरह सब कुछ झाड़ना पोछना रहता है। तो वो सब धोना धाना करके ये सब करते करते ही मेरा 6 से ऊपर टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद नहाते धोते पूजा करते हुए ना 6:30 पौने 7 बज जाते हैं। तो अभी कान्हा जी को भी नहला दिया था और नहलाने धुलाने के बाद इनका मतलब बेड से उठाया नहलाया धुलाया और फिर इनको कपड़े पहना के तैयार कर दे रही हूँ। क्योंकि फिर पूजा पाठ के बाद फिर सीधे काम पे ही लगना है खाना वगैरह में। और खाना बनाने में ना यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वहाँ तो मेरा छोटा जगह था इसलिए दिक्कत होता था। और यहाँ पे ना मतलब फटाफट से हो जाता है, उसी टाइम पे हो जाता है। जैसे कि 8 साढ़े 8 तक इन लोगों को चाहिए होता है खाना तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। ये तुलसी पत्ता बहुत ज़्यादा लाए थे तो ये अपना वहीं से लाते हैं जहाँ पे हम लोग का घर है ना, जहाँ हम लोग पहले रहते थे। तो वहीं से माला फूल रोज़ लेके आते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे तो नहीं देता उतना, यहाँ सिर्फ एक माला ही देगा बस और बाकी कुछ नहीं। और महंगे भी बहुत है यहाँ। तो ये रात में तो आते हैं तो वहीं से लेते आते हैं तो सारा। और मैं नहा धो लिया था मैंने तो ये अभी सोए हुए थे तो अभी उठाऊँगी मैं। तो पूजा करने बैठी थी तब आवाज़ दिया मैंने 2-3 बार उठने के लिए। तो ये लोग अभी उठे नहीं हैं क्योंकि उन लोगों को काम पे जाना होता है ना तो 8 साढ़े 8 बजे फिर सोने का मौका नहीं मिलता है, फिर सीधे रात में ही सोते हैं। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे अपना पूजा पाठ करने लग गई। तो यहाँ पे देखिए माला फूल सब चढ़ा दिया है और भोग लगा दिया है भगवान जी को, सभी भगवान जी को। और यहाँ पे ना काफ़ी ठीक है मतलब बैठ के अच्छे से पूजा हो जाता है। फिर मैंने लोटे में मतलब फूल वगैरह लिए और दिया जला लिया और उसमें ये रोली जो होता है ना वो डाल लिया है। और अभी सूर्य भगवान को जल अर्पित करूँगी और तुलसी का जो पौधा है ना उसमें। तो अभी मैं आरती कर लिया मैंने पूजा वगैरह।
तो यहाँ पे पूजा हो गया था, फिर मैं सीधे जा रही हूँ अपना बालकनी की तरफ। तो यहाँ पे तुलसी का पौधा जो मैं लेके आई थी ना अपना घर से, तो ये वही वाला है। तो दिया ले लिया है और धूप काठी वगैरह ले लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा धूप खिला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे धूप। और अभी सुबह सुबह मतलब यहाँ पे ना सुबह मॉर्निंग में जैसे ही सूर्य निकलते हैं ना, सूर्य भगवान, तो वैसे ही धूप आना स्टार्ट हो जाता है। पूरे रूम में ही धूप हो जाता है और बालकनी में भी। तो यहाँ पे ना मैं ठीक से कैमरा में आ नहीं रहा है, पूरा धूप का इतना मतलब वो है ना कि क्या बताऊँ। तो फिर यहाँ पे मैंने, और कोई तो उठा नहीं है, सब सिर्फ मैं ही उठी हूँ। तो बस मैं अपना पूजा पाठ में लग गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह देखिए, तो इस तरह का माहौल है यहाँ पे अभी सुबह सुबह का। तो अभी तो 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। मौसम कुछ, कल बारिश हुई थी ना, इसलिए थोड़ा सा तब भी धूप हो गया है, चिलचिलाती हुई धूप हो गई है। थोड़ा देरी में और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेरा पौधा ना अभी कितना छोटा छोटा है ना। फिर यहाँ पे ना सारे कपड़े जो मैंने अभी सुबह नहाने के पहले धोए थे ना, तो वो सब अभी मेरा रस्सी उस्सी कुछ भी नहीं बंधा हुआ है। बाद में देखे, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता इतना, मुझे इतना पोछा झाड़ा मतलब करना पड़ता है ना, किचन धोना, मतलब पूरा दीवार उवाल में ना धूल ही धूल रहते हैं। यहाँ ज़रा सा हवा वगैरह चलता है ना, ऊपर का घर है, पूरा घर धूल ही धूल भर जाता है। तो वो सब पोछा पाछी करना पड़ता है पूरा। दोपहर में तो नींद आता नहीं, तो फिर मैं अपना दोपहर के टाइम पे ना वही सब काम कर लेती हूँ। और कपड़े यहाँ पे डालने में भी मुझे वो लग रहा है कि कहीं उठ न जाए, तो अभी इस तरह डाल ले रही हूँ। जब हल्का हल्का ये पानी निकल जाएगा, सूख जाएंगे, तो वापस अंदर कर लेंगे। जैसे खिड़की है ना उस तरफ, तो यहाँ बालकनी की तरफ यहाँ रस्सी बन जाएगा ना, तो आराम हो जाएगा मेरा। और कपड़े को चीपने के लिए चिटकनी है ही है मेरे पास। तो बस यहाँ पे देखिए इतना बाल्टी में ना इतना पानी था। कपड़े वाला जो मैंने अभी निचोड़ा ना, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे और भी सबका घर है, इस वजह से बाल्टी में ही निचोड़ लिया और पूरा पानी इस बेसिन में डाल दिया था। काफ़ी पानी है। फिर उसके बाद जो थोड़े छोटे छोटे कपड़े ना वो यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि बड़े कपड़े तो वहाँ बालकनी में डाल दिया है और छोटे छोटे कपड़े यहाँ डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये उड़ेगा नहीं, ये आराम से सूखता रहेगा और ये जल्दी भी सूख जाता है। काफ़ी धूप होती है ना, तो यहाँ पे मुझे आराम है कपड़े सुखाने का। रस्सी छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मेरा रूम में बालकनी इतना सारा ये जो खिड़की वगैरह है ना, तो बस इसी पे मतलब डाल देते हैं तो सही रहता है, सूख भी जाता है और मुझे ध्यान भी रहता है कि ऊपर जाने आने का झमेला ही नहीं है। फिर अभी बालकनी में देखिए, मतलब बाथरूम में देखिए, अभी और कपड़े थे, तो उतना तो मैंने एक बाल्टी भर के ले गई थी, तो अभी और कपड़े थे यहाँ पे, तो वो उन सबको भी ला के सुखा देती हूँ, नहीं तो मतलब ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो सुबह सुबह पहले यही काम कर लेना ठीक है। तो ये जो पूजा पाठ हुआ था ना, तो ये जितने भी आसन वगैरह थे ना, वो सब भी मैंने धो लिया है। नया पहनने का कपड़ा तो धो ही लिया था, और ये आसन वगैरह भी आज धो लिया मैंने। तो हर खिड़की का जो ये इस तरह बना हुआ है ना, तो उसी पे मैं डाल देती हूँ, तो सारा दिन में धूप लग लग के सूख जाएगा। फिर इनको अच्छे से बांध के ऊपर रख देंगे। तो बस देखिए इस तरह सारे सुखा दिए मैंने, और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने गैस जला लिया है और दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। पहले भगवान जी को दूध चढ़ा दूँगी, फिर उसके बाद अपना कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे दूध उफनना स्टार्ट हो गया है, और फिर दूध पहले गर्म करके सबसे पहले भगवान कान्हा जी को दूध का भोग लगा देती हूँ। पूजा तो मैंने कर ही लिया है। अब खाना में देखते हैं क्या बनाना है। ये लोग भी उठ चुके हैं, अपना अपना बाथरूम में है, और मैं अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि मुझे ही काम, खाना वगैरह तो मुझे ही बनाना है। तो ये देखिए मेरा हॉल कितना बड़ा है ना, और सफाई कर दो ना तो और चकाचक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया भगवान जी को, और जब ये ठंडा होगा तब मैं आके पिला दूँगी। अभी काफ़ी गर्म है। और यहाँ पे ना तब तक मैं दाल और चावल दोनों एक साथ चढ़ा दिया मैंने। तो एक तरफ दाल चढ़ा दिया था, एक तरफ चावल, और यहाँ पे ना कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट से, टिफ़िन वगैरह का। तो सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ, क्योंकि फिर खाने के साथ क्या बनाना है वो भी अभी मुझे सोचना है। तो पहले यहाँ पे देखिए बालकनी कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह, और जब बारिश का महीना आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, क्योंकि पेड़ पौधे जो अपने मतलब जिनका छत है वो लोग ही लगाते हैं, तो बस वही थोड़ा बहुत दिख जाता है बस। और तो मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने छोंका लगा दिया था, चावल भी मेरा बन गया है। फिर से कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, और इसमें प्याज वगैरह डाल दिया है।
थोड़ा सा लाल हो जाए, प्याज और सूखी मिर्च, मतलब हरी मिर्च है ना सूख जा रही है, काफ़ी मिर्च है मेरे पास, तो वो सूख जा रही थी ना, तो उनको मैंने फेंका नहीं। और यहाँ पे ना आलू वगैरह कट करके मैंने रखा हुआ है, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था, प्याज लाल हो गया था, तो फिर उसके बाद आलू डाल दिया और इसको अच्छे से ढक देंगे, चलाते रहेंगे, ढक देंगे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये दाल चावल आलू की भुजिया, तो ये देखिए इस तरह भी, और इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब पकने में ना थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरा कोई सब्ज़ी नहीं आ रहा है ठीक से, क्योंकि ये नीचे जाते नहीं है इतना, मतलब सुबह कूड़े वगैरह फेंकने जाते हैं, फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं होता, इतना ऊंचाई पे है ना कि क्या बताऊँ। तो बोला कि जब मतलब बाद में जब ये काम पे जाएंगे ना तब ले आएंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए धूप, देखिए इस तरह इतना धूप है, तो यहाँ पे ना जो भी कुछ सुखाना हो ना तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, तो वो धूप से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब ये मसाला का डिब्बा था, कार्टून था, तो इसमें से मुझे देखना मुझे क्या ज़रूरी, मैं सारा इसी में भर के ले आई थी। और वहाँ पे ना मेरा ये कार्टून है ना, मतलब वो हो गया था, ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने हटा दिया है कि इसमें जूता चप्पल या कुछ और रखने के काम आ जाएगा। और ये छोटा सा कार्टून था, तो ऊपर में पड़ा हुआ था, जो हमारे मिस्त्री लोग खाना बना रहे थे ना, तो वही लोग लेके आए थे इसमें मसाले वगैरह करके, तो वो वहीं पे छोड़ गए, तो फिर मैंने उठा लिया था कि चलो ये टूट गया है, इसमें डाल देते, ये थोड़ा नया भी लग रहा था। और सामान देखिए इसमें सही रहता है, एक तरफ रख दो ना तो सही रहता है, और इधर उधर बिखेर के रखो ना तो डर भी लगता है कहीं गिर न जाए, और इस कार्टून में अगर गिरेगा ना तो उसमें ही रहेगा। तो ये इसमें बहुत सारे तेल है, मसाले, जो मैंने डब्बा वगैरह, मेरा यहाँ पे इतना कुछ सामान मैं लेके नहीं आई थी, वहीं पे छोड़ दिया है, कितना लेके आती, इतना टाइम ही नहीं था। तो ये मसाले को मैंने बदल दिया दूसरे कार्टून में। फिर यहाँ पे मेरा आलू का भुजिया बन चुका था, तो इन लोगों को खाने का टाइम हो गया था, टिफ़िन भी रेडी करना है मुझे, क्योंकि टाइम हो गया था, बस ये लोग खाना खाएंगे, टिफ़िन लेंगे और अपने काम पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब कि काम पे लग गई थी, और यहाँ पे ये पपीता था, तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये लोग खाना खा रहे हैं ना, और टिफ़िन वगैरह दे दिया, तो ये तब तक मैं पपीता काट लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें एक भी बीज नहीं है, और कभी कभी तो पपीते में इतना बीज निकलता है ना कि क्या बताऊँ। और आज ये पपीता लाए थे ना, कल ही लाए थे, तो इसमें एक भी बीज नहीं है। तो इसको मैंने ना मतलब छील लेती हूँ, फिर धो तो लिया ही है मैंने, और इसको बार बार नहीं धोना चाहिए, सिर्फ एक बार ऊपर से धो लो बस, और छिलके उतार के फिर अपना, मीठा, बहुत मीठा था ये पपीता। तो मैंने कट करके इन लोगों को खाने के बाद दे दिया था कटोरी में करके, और ये लोग खा के चले गए थे। और ये देखिए मैंने किचन का सारा बर्तन वगैरह धो लिया है, जितने भी जूठे बर्तन थे ना, और गैस वगैरह भी धो दिया है, और ये स्लेब भी, और ये सब कुछ पूरा धो के, और ये कपड़े से पोंछ के वहाँ पे सुखा दिया है। और ये देखिए हॉल भी पूरा साफ़ सुथरा है, पूरा चकाचक सुबह ही मैं करके रखती हूँ। और जब तक मेरा अलमारी नहीं आएगा तो वो रूम मेरा वैसे ही रहेगा, फैला वही, तो वो कोना साइड में पड़ जाता ना, इसलिए दिखता नहीं है। तो यहाँ पे सारे काम निपटा के उसके बाद मैं अपना खाना खाने बैठी हूँ, क्योंकि इतना जल्दी खाने का ना इच्छा नहीं होता है। तो ये लोग सब चले जाते हैं, मेरा सारा काम धाम हो जाता है, उसके बाद ही मैं अपना आराम से बैठ के खाना खा लेती हूँ। नाश्ता भी नहीं करती हूँ मैं सुबह, क्योंकि सब कुछ मैं एक साथ ही लेके बैठ गई थी। मैंने अपना सुबह का परोठा जो बनाया था ना, तो खाना के साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लो ना तो मेरा उतना टाइम भी नहीं मिलता मुझे, बस यही सब काम में उलझे रहती हूँ। फिर करते करते ना मेरा ये टाइम हो जाता है इतना, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। और अभी देखिए मौसम कितना, मतलब फिर से लग रहा है बारिश जैसा होगा, पूरा बादल है ना आवाज़ कर रहे हैं, उमड़ घुमड़ हो रहा है। तो फिर हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा था, मुझे लगा कि ज़ोर से होगा, लेकिन थोड़ा सा ही बूंदाबांदी हुआ, फिर बंद हो गया था बारिश। फिर जल्दी रात में हो तो हो। तो यहाँ पे देखिए सारी बिल्लियाँ ना उस तरफ चली गई हैं किनारे साइड में, और अपना सो रही है, तो मैं वही देख रही थी बालकनी से, और मोबाइल में ध्यान ही नहीं दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया था, तो बिल्लियों को देखने में लग गई थी। तो इस तरह ये देखिए, तो यहाँ पे नीचे का भी दिखाई देता है, जैसे नीचे जो लोग रहते हैं ना, हाँ, दूसरे बिल्डिंग में, तो बस वही सब थोड़ा बहुत। और हवा देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। तो कल तो बारिश हुई थी बहुत ज़ोर से, आज पता नहीं होगा कि नहीं, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मौसम साफ़ हो गया था। ये देखिए बस हवा चले वो भी सही रहता है, ठंडा ठंडा हो जाता है। कहीं और बारिश हुआ होगा
तो ये देखिए खिड़की में खड़ी हुई थी, तो ये प्लेन जा रहा है इस तरह। तो प्लेन का ना सारा दिन मैं यहाँ बैठे बैठे आवाज़ सुनती रहती। फिर उसके बाद मैं सारा काम कर लिया था शाम का, और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो ऊपर ना काफ़ी हवादार है, पूरा खुलादार, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, हवा लग रहा था और ठंडा ठंडा। और मैं इधर आ गई थी अपना, तो थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ ऊपर आके। और अकेले भी रहते रहते ना मन घर में बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए थोड़े से छत पे आ जाती हूँ। तो आधा 1 घंटा यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब इसमें मेरा टहलना भी हो जाता है, और फ़ोन पे अगर किसी से बात करो ना तो यहीं पे कर लेती हूँ बात। फिर उसके बाद अपना थोड़ा टाइम, थोड़ा सा अंधेरा होता है, फिर वापस नीचे चल जाती हूँ मैं। तो अभी जब तक ऊपर हूँ ना तब तक प्लेन एक के बाद एक प्लेन। और यहाँ पे ना कोई कोई प्लेन इतना नीचा नीचा दिखता है ना कि क्या बताए, बहुत नीचे से जाता है। पूरा नंबर वगैरह जो इसका है ना सब लिखा हुआ रहता है, मुझे दिख। तो ये सब करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया मैंने ऊपर में। फिर मैंने सोचा कि चलो अब नीचे चलते हैं, नीचे का देखते हैं। फिर नीचे आके फटाफट से पहले मैंने रोटी बनाई थी, और रोटी बना के ढक के रख दिया है। तो नीचे आके तुरंत काम पे नहीं लगी थी, क्योंकि पहले पूजा पाठ वगैरह किया, फिर उसके बाद आटा वगैरह लगा के पहले मैंने सोचा कि रोटी बना लूँ। तो रोटी बनाते बनाते मेरा 8:45 बज गया था, और तब तक ये भी आ गए थे। तो ये पनीर लेके आए, और रोटी बना ही रही थी तब तक आ गए थे 8:45 बजे के लगभग। तो फिर आज जल्दी आ गए, नहीं तो 10 बज जाते हैं। तो बस आके बात छत पे चले गए थोड़ा, क्योंकि छत पे ना काफ़ी यहाँ मतलब वो नीचे से आने में ना पूरा पसीने पसीने हो जाते हैं सब लोग, तो इसलिए थोड़ा देरी छत पे जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे इतना ठंडा ठंडा हवा आता है ना कि नीचे आने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे ना प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सबको तेल में पनीर को फ्राई करने के बाद इसको फ्राई कर लिया है। फिर इसको ठंडा हो जाएगा तब पीस के पनीर की सब्ज़ी बना लेंगे। तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये देखिए ये कढ़ाई में मतलब किनारे किनारे अगर कुछ चिपका हुआ रहता ना तो इस तरह। और थोड़ा सा मेरे पास ना गाजर और बीन्स भी पड़े हुए थे, और ये जब से आई हूँ ना तो ये गाजर बीन ज़्यादा ला देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो तेल थोड़ा कम लग रहा था इसलिए थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा वैसे भी मैं डालती नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा ऑयली कोई खाता नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारा मतलब काम हो गया था, और अभी सब्ज़ी बनाने के बाद है ना मेरा कोई काम नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से सब्ज़ी बनाने में लग गई थी, और ये अपना छत पे से आके थोड़ा देरी बैठ गए। प्यास लग गया था, पानी मैंने कहा लेके जाओ, लेकिन नहीं गए। फिर उसके बाद हाथ मुंह धोएंगे, फिर खाना तब तक मेरा बन रहा है। तो 9:15 9:30 तक खाना रेडी हो जाता मेरा, क्योंकि उतना जल्दी बना के मैं क्या ही करती, क्योंकि वहाँ पे थी ना तो फटाफट से बना लेती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा दिन बोर ही होता है। इसलिए मैं खाना वैसे बनाती हूँ ना जब इन लोगों का आने का टाइम होता है ना, तब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि खाना भी गर्म रहे और ये लोग आए और खाए और सो जाए। थोड़ा सा मोबाइल देखते हैं, उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं अपना। तो यहाँ पे देखिए मतलब मसाले को अच्छे से डाल दिया है, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा मार्केट वाला गरम मसाला है, तो ज़्यादा तीखा नहीं होता ये। तो चुटकी भरी अंदाज से डाला है, और उसके बाद ये अच्छे से पक गया था, तो फिर इसमें पनीर डाल दिया है, और ये थोड़ा सा भून जाए फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर मतलब पकने के बाद उतार लेंगे। तो अभी इसको हल्का ही आँच किया हुआ है। तो बस ये बन रहा है, उसके बाद ये हो गया था, तो इसको मैंने सोचा कि ना अलग कढ़ाई बर्तन में निकाल लें, क्योंकि ये लोहा का कढ़ाई है ना, तो इसमें ज़्यादा देरी रहेगा ना, तो ये इसका कलर है ना 1-2 बार और भी मैंने बनाया था, तो इसी में मैंने छोड़ दिया। तो ये जब खाने का टाइम हुआ ना तो ये पूरा काला काला हो गया था। तो फिर मैं बोल रही थी कि अरे जब मैं बना रही थी तो ठीक ही था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये लोहा का कढ़ाई है ना, इसमें कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना तो तुरंत के तुरंत खाली कर लो, अगर ज़्यादा टाइम रह जाएगा ना तो वो पूरा काला हो जाएगा। तो बस इसको खाली कर दिया, और कढ़ाई को भेसिंग में डाल दिया है पानी डाल के कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये देखिए पानी का कोई वो नहीं है, यहाँ पे पानी का काफ़ी आराम है। फिर उसके बाद मेरा बड़ा वाला बेटा बस उसी का इंतज़ार कर रही थी, तो वो आ गया है। तो वो देखिए सीढ़ी पे चढ़ ही रहा है। तो ये आ गए, उसके 1 घंटा बाद आए। ये 8:45 बजे आए जब मेरा रोटी बन रहा था, और उसके बाद सब्जी बनाते बनाते ही मेरा 9:30 पौने 10 बज गया। फिर उसके बाद मैं इधर आई ना सीढ़ियों की तरफ, तो इसका आवाज़ सुना मैंने, तो बस ये ऊपर आ ही रहा था। तो फिर ये
ऊपर आएगा, फिर अभी इसको भी अभी फ्रेश होने में 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तब तक तो मेरा खाना तो रेडी है। और ये नीचे चले गए थे क्योंकि ये चाबी मतलब इसको खोल के देना पड़ता है, क्योंकि नीचे मेन गेट बंद बंद रहता है और सभी के पास अपना अपना चाबी है। तो सभी लोग ताला मार के ही मतलब आते हैं या जाते हैं ना, तो ताला लगा देते हैं। तो बस ये चाबी ऊपर से फेंकना रिस्की था, इसलिए ये नीचे ही चले गए। और मेरा तो ऊपर नीचे होता नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जाती। और मेरा तो घर में ही इतना काम करते करते थकावट हो जाता है ना कि ऊपर नीचे करने का हिम्मत ही नहीं होता है। तो बस ये लोग अब बैठ गए हैं, वो भी नहाई धो के आ गया था, फ्रेश हो गया था। और ये सब करते करते ना 10:15 हो गया था टाइम। और खाते खाते ना 10:30 पौने 11 बज जाते हैं। पूरा काम जैसे खाने का जो टोटल पूरा काम सलटाते सलटाते ना पौने 11 बज ही जाते थे, क्योंकि लोग खाएंगे तो 10-15 मिनट लगेगा ही।